ओम शांति। खुदाई खिदमतगार बनना है या बाप के साथ सेवा में मददगार बनना है। जब ये महावाक्य सुनते हैं तो सीधा ही देह भान की मैं से शुरू नहीं हो जाना कि मैं ये नाम रूप और मुझे बाबा की सेवा करनी है। नहीं तो सीधे ही ये ऊपर की ये मैं मेरे की दौड़ शुरू हो जाती है। कोई भी महावाक्य सुने पहले पॉज, पहले एक स्टेप पीछे, अपने साथ बैठें, फिर देखें कि खुदा जो सदा खुद ही संपूर्ण है, तो क्या उसे किसी की खिदमत की जरूरत हो सकती है? और दूसरा, वो एक ही सत्य है और सदा सत्य है। बाकी ये देह की दुनिया, देह के संबंध, देह के पदार्थ, ये सब तो है ही असत्य, भ्रम, खेल। तो असत्य सत्य की क्या मदद कर सकता है? फिर भी बाबा कह रहे हैं कि खुदाई खिदमतगार बनना है। तो बाबा का इसका कहने का भाव क्या है वो देखना है। क्योंकि शुरू शुरू में जब ज्ञान लेते हैं ना, तो ये मन पूरा हद में फंसा होता है और खुद को शरीर ही समझा होता है। तब बाबा क्या कहते हैं, तू आत्मा है। तो लगता है अब इस शरीर को सेवाओं में लगाना है, इस तन को सेवा में सफल कर कंचन काया बनाना है ना। तो फिर उसके बाद क्या लगता है कि फिर थोड़ा और समझ आती है। तो अब क्या लगता है, इस मन से भी बाबा की सेवा करनी है, क्योंकि बाबा कह रहे हैं अब मनसा सेवा करनी है, तो इसे भी सेवा में सफल करना है। तो अब नेगेटिव विचारों को छोड़ पॉजिटिव विचारों का चिंतन करना है। मतलब पुराने पतित संस्कारों को छोड़ दैवी संस्कारों को धारण करना है। मतलब इस मन को बाबा की याद से शक्तिशाली बनाकर मनसा सेवा करनी है, मनसा सकाश देनी है, ताकि वायुमंडल को शुद्ध कर सकूं, दूसरों के मन को भी शुद्ध कर सकूं। तो ये बहुत बहुत सुंदर प्रोसेस है कि जो खुद को शरीर और मन ही समझकर बैठे थे, वो एकदम नेगेटिव, बिल्कुल जैसे खाई में गिर गए थे। तो बाबा बड़े प्यार से इन सेवाओं में लगाकर पहले थोड़ा इस मन को ऊपर उठाते हैं, ताकि जो बाबा कहे वो उसको समझने की पावर तो आ सके। तो बाबा पहले इस तन से और मन से सेवाएं कराते हैं, थोड़ा वो नेगेटिव से अंदर की तरफ आने के लिए। तो अब समझते हैं कि बाबा की समझ से ये सारे खेल से बाहर आकर, जीरो से, उनकी दृष्टि से, कि ये खुदाई खिदमतकार का भाव क्या है। तो पहला तो जो बाबा कह रहे खुदाई खिदमतकार, माना पहले खुदा से खुद को जानना कि तू कौन और तू कैसी। तो पहले तो ये झूठे खुद को, जिसको मैं मेरा लगाकर पर्सन आइडेंटिटी बना दी ना, इसे छोड़ देना। यही है जो मैं मेरा मुझे मैंने लगा लगा कर सारे आवरणों से जो उस रियल मैं को जैसे कि ढक दिया है ना। तो इन सारे आवरणों को, धूल को बाबा की समझ से खुद ही हटा देना। और जब ये धूल हटती है ना, माना ये मैं मेरे का सारा सामान हटते ही वो निराकार, वो अशरीरी, वो साइलेंस, वो बाबा की खुशबू अपने आप फैल जाती है। वो बाबा की फिर खुशबू से दूसरों की धूल हटाने में मददगार बन जाते हैं, है ना। माना खुद के भान को हटाना ही, झूठ का हट जाना ही खुदा का मददगार बनना है ना। ये मैं मेरा जो लगा रखा है ना, तो ये देह भान के मैं मेरे का हट जाना ही। इसलिए कहते खुद को जाना तो खुदा को जाना। और जब खुदा को जाना तो खुद वो जो मैं मेरे वाला खुद था ना, वो रहा ही नहीं। वो करता भान, वो लवलीन तो खुदा ही कह रह जाता ना। फिर वही करण करावन हार से सब कुछ ऑटोमेटिक होता रहता है। फिर दूसरा खुदाई खिदमतगार मना सिर्फ अपने सत्य में इंटरेस्ट, वो सत्य निराकार अशरीरी निरसंकल्प सत्य में रहना, उसी में जीना, आकारों, संकल्पों, शब्दों के विस्तार में नहीं जाना। तब है खिदमत।
नहीं तो संकल्पों, शब्दों, शरीरों के विस्तार में ही गए तो खुदा तो कहीं और ही रह जाता है, क्योंकि खुदा मना वो स्टिल, वो साइलेंस, उसे ही छोड़ अगर भ्रम में, माइंड के ड्रामा में घुस गए, मूवमेंट से ही अपनी पहचान बना ली, मैं मेरा लगा दिया, तो फिर खिदमत हो नहीं सकती। तो खुद सत्य में रहना, उससे हिलना नहीं, अंगद समान हिलना नहीं, तो फिर किसी को भी बाबा को याद कराने की खिदमत करनी नहीं पड़ेगी, क्योंकि माइंड बॉडी उस नाम रूप की मैं से परे, वो सच्ची मैं में तो वो बाबा ही रह जाता है। उससे खिदमत फिर खुद ब खुद होती है और एक्यूरेट होती है। तो दूसरा क्या हो गया? सत्य से हिलना नहीं। पहला क्या कि कर्ता भान से, वो मैं मेरे के भान से हट जाना। अब तीसरा जो बाबा सूक्ष्म से सूक्ष्म खिदमत बताते हैं कि दूसरा तो कोई है ही नहीं, है ना? कैसे? क्योंकि बाबा ने क्या बताया कि सभी का सत्य एक समान, या कहें बाप समान है। मतलब सभी का सत्य वो साइलेंस है, और उसके आगे ये माइंड बॉडी का खेल कहें, या मैं मेरे का खेल कहें, भ्रम कहें, इल्यूजन कहें, असत्य का खेल कहें, वो खेल चल रहा है, और वो सबकी स्क्रिप्ट अनुसार, पार्ट अनुसार प्ले हो रहा है। तो जब अपने खुद को जाना तो दूसरों के खुद को भी जाना, अर्थात निराकार, अशरीरी, अकर्ता, असोचता, निरशब्द। तो सारे ही तो कैसे हैं? बाप समान ही है ना। सभी कैसे हो गए? बाप समान हो गए। तो फिर ड्रामा खुद ब खुद फोल्ड होता है, सब मर्ज बाबा ही कर रहा है। ये है सारे विस्तार, सारे झाड़ को बीज में समा देना। तो सारे खुद एक खुदा में, तो खुदा ही फिर सारा कुछ चला रहा है। बाबा कहते हैं ना, बीज, झाड़ और बीज। तो अब सारा झाड़ हो चुका, ये माइंड बॉडी का खेल हो चुका। अब चक्र से बाहर तो सारा खेल ही उस बीज में मर्ज। तो देह भान में आना, मैं मेरे में आना, चाहे वो मैं तमो प्रधान से सतो प्रधान ही क्यों ना हो जाए, तब भी खिदमत से हट जाते हैं। और मैं मेरे से परे, राम रावण की स्क्रिप्ट से परे, अपने साइलेंस स्टिल सत्य में रहना ही बाबा की सबसे पहली खिदमत है। यही खिदमत कर सकते हम, क्योंकि मैं मेरा मेरा, मुझे, मैंने ही उसके रास्ते की दीवार है। वही किसी तक बाबा की वाइब्रेशन पहुंचने नहीं देती, अर्थात खिदमत को आगे जाने नहीं देता वो मैं मेरा। तो ये मैं मेरे की दीवार हटती है तो बाबा को जो देना है वो ऑटोमेटिकली मिलता है ना। तो वो साइलेंस का शोर, साइलेंस का कहते हैं ना, साइलेंस का आवाज, साइलेंस के नगाड़े, कि वो एक ही है, एक ही है, एक ही है। ये है खिदमत। मैं मेरे से हट जाना, सत्य से हिलना नहीं, और ये समझ लेना कि सबका सत्य जो है वो एक समान है, उसमें अंतर हो नहीं सकता। बाकी सब पार्ट और रिकॉर्डिंग चल रही है। ये तीनों बातों की समझ है तो ऑटोमेटिकली खिदमत अपने आप बाबा कर रहा है। ओम शांति।